प्रेशर चेंज करने, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज करने से कैसे चेंज आता है ना, और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से भी वही चीज थी, वो भी हम वॉल्यूम से ही देख रहे थे। ठीक है, एक होता है बाय चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द ओनली चेंज जिससे के का वैल्यू चेंज होता है। पहली बात तो है ना, आपको पता है के का वैल्यू टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता है और किसी के साथ चेंज नहीं होता। सो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट की रिक्वायरमेंट है तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड के विल आल्सो इंक्रीज। पहली बार के चेंज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे के इंक्रीज होगा, टी और के में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ऑल राइट। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में उल्टा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, ठीक है। तो सीधे सीधे याद रखना आपको, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में बढ़ती है रिएक्शन, है ना, किधर की तरफ शिफ्ट होती है, एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक होगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बैक एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में आएगा, के विल डिक्रीज, के डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात है सबको? ठीक, सेम जो हमने काइनेटिक्स में देखा था वो यहाँ पे लगेगा रिलेशन, सेम रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। वहां पे रेट कांस्टेंट था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहाँ पे डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज। और मैंने आपको ये भी बता दिया था शायद ये रिलेशन, ठीक है। तो लॉग के और 1/t का ग्राफ, फिर से इस बार बच्चों दो ग्राफ आएंगे, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कोई दिक्कत? एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव हो सकती थी तो एक ही ग्राफ था नेगेटिव स्लोप वाला, अब दोनों स्लोप हो सकते हैं। नेगेटिव स्लोप वाला तब जब एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रही बात सबको? और डेल्टा एच नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सो ये है वेरिएशन विद टेम्परेचर, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ। ऑल्सो कैटलिस्ट डालने से कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। On adding catalyst there is no change in position of equilibrium, है ना तो डेल्टा एच पे कोई चेंज होता है, हमने वहां पे भी देखा था काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नो चेंज इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है, only the time taken to achieve equilibrium decreases, time taken to achieve equilibrium decreases। ये ध्यान रखना है आपको, जल्दी अचीव हो जाएगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ जाएगा और रेट बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ जाएगा। पहले बिना कैटलिस्ट के अगर ऐसे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक, अब बस टाइम के साथ जल्दी रेट, टाइम के साथ जल्दी चेंज होगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पोजीशन वही रहेगी इक्विलिब्रियम की। समझ में आ रही बात बच्चों? सिर्फ क्या होगा, टाइम टेकन टू अचीव इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस। क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? एंड डाउट? तो कल हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, एक दो शायद बचे थे,
फर्स्ट वाले का ग्राफ कौन सा होगा? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन, ए वाला, सेकंड वाला है ना? जी सर, सेकंड वाला। जिसमें रेट रेट जो है इक्वल हो जाएगा। ओके, आसान सा है। सेकंड क्वेश्चन एक बार हमने हीट के लिए नहीं देखा था, डेल्टा एच के लिए नहीं देखा था, एक बार वो भी देख लो। एक पार्ट तो देख लिया था इसका हमने, है ना? कुछ इसको क्वेश्चन को पूरा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो रिएक्शन है ना, टेम्परेचर डिक्रीज करने में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब टुवर्ड्स टुवर्ड्स रिएक्टेंट। उसका बी ऑप्शन आ गया था कल, हमने बी वाला पार्ट तो देख लिया था, नो चेंज। ऑलराइट, याद है सबको? तो बी ऑप्शन विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन देख लो, एक थोड़ा नया सा डाला है इन्होंने, कुछ खास नहीं है वैसे। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें सिर्फ क्या है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं हमने। सर्कल्स कुछ 11 बना रखे हैं, 12 होना चाहिए, है ना? तो और वो 6 हैं, स्क्वायर्स जो हैं 6 हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, सर्कल्स अपॉन वो, और क्लियर एवरीवन? क्लूम कांस्टेंट कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स करके 2। यस सर। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2, सर 2 के क्लोज आएगा ना क्या देगा? सर? मतलब वो तो 11 है ना, 12 थोड़ी हाँ है हाँ ठीक मतलब। है, मतलब अब क्या करें, ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन चूज करना है यार अपने को, है ना? जी तो सर। मान लेंगे कि एक गोला कम बना हुआ है, क्या दिक्कत है ना? यस ऑलराइट एवरीवन, समझ में आ गया सबको? यस। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, देख लेते हैं पहले। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है? जब जब एक मतलब दो रिएक्शंस ऐसी सेम वेसल में चल रही हो जिसमें कोई कॉमन कंपोनेंट हो, जिसमें क्या हो, कोई कॉमन कंपोनेंट हो। फॉर एग्जांपल मान लिया ये रिएक्शन है ना, एक ये रिएक्शन है और एक लेट्स से ये रिएक्शन है। तो इसमें Cl2 जो कॉमन है, ये दोनों अगर एक ही वेसल में चल रही होंगी तो क्लोरीन उसमें कॉमन है ना? तो ऐसे में क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, है ना? अगर मैं एक को डिस्टर्ब करूंगा तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे? मान लिया मैंने PCl5 ऐड किया, PCl5 ऐड किया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्लोरीन ज्यादा बनेगा। क्लोरीन ज्यादा बनने लगा
तो ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लोरीन ज्यादा होगा तो ये आगे जाने लगेगा। समझ आ रहा है? एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने पे दूसरे में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल व्हाट, क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन, व्हाट विल बी चेंज इन अमाउंट ऑफ COCl2 एट इक्विलिब्रियम। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में, मेंस में। व्हाट विल बी द चेंज इन अमाउंट ऑफ COCl2 एट इक्विलिब्रियम if some PCl3 is removed। सोचो, some PCl3 is removed। क्या होगा बच्चों? तो PCl3 कम करेंगे, हम हटाएंगे, फिर भी से कहाँ जाएगा रिएक्शन? आगे जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ आता है सबको ये चेंज? ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो Cl2 बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज होगा। ऑलराइट, और Cl2 बढ़ेगा तो नीचे वाली रिएक्शन में क्या होगा, वो आगे की तरफ जाएगी। अमाउंट ऑफ COCl2 विल इंक्रीज। समझ आ गया? यस। इस टाइप के क्वेश्चन आसान आसान से, एक में चेंज हुआ दूसरे में चेंज होगा, ठीक है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल इस पे ऐसा बनता है, आप लोगों ने किया है तो एक बार करके बताओ मेरे को। 6 क्वेश्चन जैसे है, टू सॉलिड डिसोसिएट्स एज फॉलोज, A से B+C और D से C+E। क्वेश्चन नंबर 6 लेफ्ट वाला।
तो कर लिया बच्चों सॉल्व। इसको कैसे करते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को सॉल्व। ए से बी प्लस सी है और डी से सी प्लस ई। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी में भी मिलते हैं, है ना, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी में भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। देखे हुए होंगे कई लोगों ने ये क्वेश्चंस। तो कुछ नहीं करना होता इसमें, क्या एक चीज कॉमन है, ठीक है। इधर से डिसोसिएशन होगा तो x और x इक्वल प्रेशर्स आ गए, और इधर से डिसोसिएशन हुआ तो y और y ये भी इक्वल प्रेशर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो कॉमन चीज है c वो दो जगह से आ रही है, तो वो दोनों जगह x प्लस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों जगह x प्लस वाई। समझ में आ गया सबको? ये आपको बस लिखना है, ये स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के। ऑलराइट। अच्छा इसको a और b ले लेते हैं, क्योंकि kp और वो भी x और y दे रखा है, कंफ्यूजन हो जाएगा। kp1 और kp2 भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो x और y। तो मैं इसको a और b ले रहा हूँ। ओके a b। ओके तो ऊपर से a बन रहा है और नीचे से b बन रहा है, और जो कॉमन चीज है वो कॉमन हो गई, ऐड हो गई। दो इक्वेशंस बन गई, a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, b इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ऑल राइट। अब हमें a और b की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये a प्लस बी कॉमन हो जाएगा और a प्लस बी और आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऐसे सॉल्व करते हैं। जो इसको a प्लस बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। स्टैंडर्ड तरीका है, चाहे ये सॉलिबिलिटी में आए चाहे यहाँ पर आए। देख लो सब लोग ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर व्हेन बोथ सॉलिड्स डिसोसिएट साइमल्टेनियसली। टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ बी सी और ई। सी को दो बार काउंट मत करना। टोटल प्रेशर आ जाएगा बी का प्रेशर, सी का प्रेशर और ई का प्रेशर, which will be equal to a plus b plus b twice of a plus b। समझ में आ गई बात? तो आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वाई, है ना, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है सब कोई चीज? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या आएगा? सीधे सीधे केसेस हैं तीन चार, कोई बड़ी बात नहीं है। वीक एसिड्स, वीक बेस। वीक एसिड में आपको पता है क्या करना है, क्या क्या दो फॉर्मूलाज हैं, C1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो इसमें आता है बच्चों अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय सी। वीक एसिड में बस दो फॉर्मूला चिपकाने, एंड HIN इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। सी अल्फा बन जाएगा अंडर रूट के इंटू सी। समझ में आ रहा है सबको? बात समझ आती है? ऐसे ही वीक बेस में, वीक बेस में अल्फा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बी बाय सी, एंड OH ion concentration will be equal to under root KBC। फिर जो तो आपको बस पहचानना है कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, उसके बाद फॉर्मूला चिपकाना है, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन होगा वीक एसिड वीक बेस पे, या होगा बफर पे, या तो होगा सॉल्ट पे। क्लियर एवरीवन? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे होगा या फिर होगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे। चार तरह के केस बनेंगे यहाँ पे, सिंपल सिंपल से। इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
समझते हैं इसको। क्वेश्चन को एक बार 64 सब लोग, क्वेश्चन नंबर 64। and 65। तो इसमें जो डायरेक्टली फॉर्मूला अगर याद है हमें एच आई इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी है ना, तो हम इजिली इसको सीधे फॉर्मूला लगा के कर देंगे। एच आई इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। एच आई इन कंसेंट्रेशन अंडर रूट के सी, वीक एसिड साफ साफ लिखा हुआ है वहां पे। क्लियर है? जो के की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -4, सी दे रखा है आपको 0.04 मोलर, 0.5 मोलर। बता दो जो कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत परेशानी बताते रहो साथ साथ। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 4 जो, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 का अंडर रूट। क्लियर? कितनी आएगी वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 20 आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.2 मान लिया मैंने। ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर पीएच हो जाता है 3 माइनस लॉग 4.2 है ना, ऐसे निकालते हैं पीएच। एच आयन कंसंट्रेशन से नेगेटिव लॉग, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दो, 3 माइनस लॉग 2 लॉग ऑफ 4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन, एक ही ऑप्शन लग रहा है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रही बात सबको? ठीक है अनन्या, प्रतीक, एनी डाउट? नो सर। अंशुल, कोई दिक्कत? बताते रहो साथ साथ है ना। करो 65 करो, क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66।
सॉलिड ऐड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो सॉलिड NH4HS ऐड करने से जो नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में अगर होगी चीजें तो इक्विलिब्रियम में ही रहेंगी, सॉलिड ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके 66 32 Kp का वैल्यू दे रखा है आपको, 32 एटमॉस्फेयर क्यूब। ठीक है, आता है सबको, आंसर निकाल के बताओ सब लोग इसका। जो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पूछा है और Kp का वैल्यू दे रखा है इसमें 32। ऑलराइट, हमने लास्ट क्लास में किया भी था। इसको कैसे करते हैं, मोलर रेशियो आ रहा है 2:1, तो 2/3 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा NH3 का, इनटू P टोटल, उसका मोल पार्शियल प्रेशर आ गया, और इसका P/3। सिंपल, P/3 और 2/3P, ये इनके पार्शियल प्रेशर्स आ गए। Kp हो गया हमारा 2/3P का होल स्क्वायर, है ना, इनटू P/3। समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत। 32 के इक्वल रख दिया। ऑलराइट, सो 4P² अपॉन 27 is equal to 32, 4 8 जा 32, 8 into sorry P cube is equal to 8 into 27, है ना। तो क्यूब रूट करेंगे इसका तो 3 into 2 6 आ जाएगा। क्लियर हो चुकी, कोई दिक्कत। ऐसे, ठीक। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, मूविंग बैक टू आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले वीक एसिड और वीक बेस के फॉर्मूलाज आपने देखे, इसके बाद मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे रहेंगे। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? सर जिसमें एसिड या फिर बेस डालने से उसका पीएच चेंज नहीं होता। यस, पीएच व्हिच रेजिस्ट इट्स पीएच चेंज, है ना। चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन रेजिस्ट करेगा वो अपने आप को, पीएच को चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट इट्स पीएच चेंज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बट थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो ये जो कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, किसका कॉन्सेप्ट होता है? एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? जब कोई आयन कॉमन हो, ठीक है, एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम था, हमने उसमें सोडियम एसिटेट डाल दिया, तो एसिटेट आयन कॉमन आ गया। क्या आ गया? एसिटेट आयन कॉमन। ठीक है, तो फंडा इतना सा है कि हमने जो एसिटेट आयन डाले हैं यहाँ से, वो बहुत ज्यादा होंगे, ज्यादा यहाँ से आएंगे, वो बहुत ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है ये। और ऊपर वाला क्या है? वीक है।
तो वहां से जो एसिटेट आयन आएंगे वो बहुत कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, एसिटेट आयन जो यहाँ से आ रहे हैं उन्हीं को मानते हैं, उधर से जो आ रहे हैं उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग से जो आ रहे हैं कॉमन आयन उन्हीं को कंसिडर करते हैं, वीक से जो आ रहे हैं उनको नेग्लेक्ट मार देते हैं। समझ में आ रही बात? बस ये करना होता है। और सीधे इस रिलेशन से हम एच आयन निकालते हैं बच्चों, देखना ध्यान से कैसे। एच आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू डायरेक्टली, पहले वैल्यू रख देते हैं, K इज इक्वल टू एसिटेट आयन की जगह मैंने रख दिया C2, है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट से जो आए एसिटेट आयन। समझ में आ रहा है? एसिटिक एसिड की जगह रख दिया हमने C1, और ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, एच आयन इज इक्वल टू K इंटू C1 बाय C2, ठीक। एच आयन इज इक्वल टू K इंटू एसिड की कंसेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, और बन जाता है फॉर्मूला pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड कंसेंट्रेशन। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? सॉल्ट बाय एसिड, लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो कि भाई डायरेक्टली आपको दे दिया कि 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट और 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, बहुत ही आसान क्वेश्चन कर दिया। फाइंड पीएच। क्या करेंगे? सीधे फॉर्मूला चिपकाएंगे, के गिवन होगा आपको, ठीक है, सीधे फॉर्मूला चिपकाया, पीएच इज इक्वल टू पीके लॉग सॉल्ट बाय एसिड, log 1/2 is minus log 2, सीधे आंसर आ गया। बात समझ रही बच्चों? ठीक है, सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या होगा? ये रिएक्शन देंगे आपको कि 100 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड is mixed with 25 ml 0.1 molar NaOH. Find pH, ठीक है, फाइंड पीएच। इसमें बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा होगा, बफर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बफर, क्योंकि ये रिएक्शन होगी, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? ध्यान से देखना भाई, ठीक है हर्ष। तो 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल्स ये आ गए, 25 इंटू 0.1 2.5 मिलीमोल्स ये आ गए। रिएक्शन हुई, लिमिटिंग रीजन खत्म हो गया, ये बचा 7.5 और ये बचा 2.5। तो रिएक्शन के बाद क्या क्या बच रहा है, क्या क्या रिमेनिंग है? एसिटिक एसिड और ये सोडियम एसिटेट, ठीक है हर्ष। इन दोनों का मिक्सचर क्या बन जाएगा? बफर। फॉर्मूला चिपका यस दें, सर। H is equal to PK plus log of salt by acid, log 1/3 is minus log 3, पेजी में आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? एक ये सर तरीका, हाँ जी। सर तो मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट मतलब ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती, इसमें डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना होता है क्या इसमें सर? इसमें बस डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना होता है क्या? बफर में इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं देंगे, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बस हमें देखना है कि कितना कितना बच रहा है ना। इस रिएक्शन हमने देखा कितना कितना बच रहा है, 7.5 2.5। सुन वाली बात? यस बफर में और कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हमें बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है कितना कितना बच रहा है। इसी क्वेश्चन को बच्चों, सेम क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते थे, फाइंड पीएच एट 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब इसके 10 मिलीमोल्स हैं, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए बच्चों 10 डालना है, और डाला कितना हमने? 1/4। समझ में आ रही बात? तो फाइंड पीएच एट 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट, फाइंड पीएच एट 2/5 इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं दे रखा है मेरे को, सीधे ये रिएक्शन लिखूंगा, इनिशियल लूंगा ए, और मैंने 2/5 डाला है। कितना डाला है? 2/5। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े मजे में आंसर आएगा।
लिमिटिंग रीजन खत्म हो गया, ए में से 2/5 बचा 3/5 और वो बना 2/5, है ना। मोल कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है हर्ष। यस pH इज इक्वल टू pK प्लस log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, खत्म, log 2/3 आ गया। तो मेरी बात सुना रही है सबको, 2/5 इक्विवेलेंस पॉइंट, 1/3 इक्विवेलेंस पॉइंट, कुछ भी दे रखा हो, ऐसे मजे में आंसर आएंगे। क्लियर है बच्चों, इतने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट आपको पता ही है, pH इज इक्वल टू pK बोलते हैं। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब आधा डाल दिया, a के साथ a/2 डाल दिया। a/2 डाला, क्या होगा, a के साथ a/2, खत्म, ये a/2, ये भी a/2। pH इज इक्वल टू pK प्लस log ऑफ 1, log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। pH इज इक्वल टू pK एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। बताओ कुछ समझ आ रही सबको बात, ठीक है, सारे केसेस क्लियर हैं ये। बेसिक बफर में, बेसिक बफर इज मिक्सचर ऑफ वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। फॉर्मूला हो जाएगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ सॉल्ट बाय बेस। क्लियर है सबको बात, ठीक है। इस टाइप के बफर के क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, सेकंड क्वेश्चन। तो जो वीक एसिड ज्यादा बचना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, है ना। वीक एसिड डी में भी नहीं बचेगा, वीक एसिड कम है, स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है। सी में नहीं बचेगा, दोनों इक्वल है। ए में तो कोई भी वीक नहीं है, ए में कोई भी वीक नहीं है। ऑब्वियसली बी डी आएगा, है ना। तो हमारी बात, HCl और CH3CONA ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COH, ठीक है। CH3COH बनेगा और HCl खत्म हो जाएगा, तो CH3CONA और CH3COH बचेगा। समझ आ रही बात सबको, बफर बन जाएगा। तो रिएक्शन के बाद देखना है आपको, रिएक्शन के बाद अगर ये दोनों दोनों बंदे बच रहे हैं, CH3COH और CH3CONA, मतलब वो बफर है। क्लियर एवरीवन। यस तो इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अच्छा है बफर के हिसाब से, एक बार ट्राई करो आप लोग, तो मैं बताता हूँ।
अब जो आंसर आया किसी का पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक बफर है तो सेकंड और फोर्थ में से आंसर आएगा, 1 और 3 तो आएंगे नहीं बिकॉज इट्स अ बेसिक बफर। ऑलराइट एवरीवन, समझ आ रहा है सबको? NH4OH ज्यादा है 30 × 0.2 6 मिलीमोल्स है। तो कुछ इसमें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर H2SO4 वगैरह यूज कर लें तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग डाल दिया कि भाई H2SO4 है ना, और 1 1 वैलेंसी वाला हो तो चलता है, HCl होता तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती चीजें। इसमें बेस्ट तरीका होता है आप H+ देखो कितने H+ है ना, H+ से रिएक्शन कराओ, बेस्ट पॉसिबल तरीका होता है करने का ये। ठीक है, H+ मैंने डबल कर दिए। ठीक है, कितने कर दिए? डबल। क्यों? क्योंकि H2SO4 है तो डबल H+ देगा, तो 20 × 0.12 × 2 कर दिया मैंने। ये तरीका बेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस करने का जिसमें वैलेंसी चेंज हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? अब आप इसमें आराम से 204, ये खत्म, बेस बचेगा 2, अमोनियम आयन बनेगा 4। अंडरस्टूड एवरीवन? वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप किसी और मेथड से करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्लियर? POH इज इक्वल टू PKB, तरीका सुना आगे सबको मेरे वाला। POH इज इक्वल टू PKB, PKB इज 4.7 log of salt by base। अंडरस्टूड? POH 5 आ गया, POH 5 आएगा तो pH कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 14 माइनस POH। सिंपल। ये जो बेस्ट तरीका है, अगर आपको कोई और वैलेंसी वाला दे दें तो आप ऐसे खेल लेंगे। ठीक है, H+ की फॉर्म में। बताओ, एनी डाउट एनीवन? तो बफर के सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए कि कैसे करना है हमने? और देख लेते हैं, कोई एक दो क्वेश्चन बफर पड़े होंगे कहीं ना कहीं तो। ये आगे 78 क्वेश्चन करो, जिसको आंसर निकालो। ठीक है, जो क्या क्या ध्यान देना है यहाँ पे, एक तो के दे रखा है आपको अमोनियम आयन का, हमें चाहिए होता है KB ऑफ अमोनिया। समझ में आती है सबको ये बात? ठीक है, KB ऑफ अमोनिया हो जाएगा 10⁻⁻6, और सबको पता है ये चीज, K इंटू KB इज इक्वल टू K इंटू KB इज इक्वल टू 10⁻14। ठीक है,
और जो मैंने भी आपको बताया कि अमोनियम आयन जो है डबल हो जाएंगे, NH4+, NH4 होल ट्वाइस, SO4 दे रखा है 0.4 मोलर, तो NH4+ क्या हो जाएंगे, डबल। तो फॉर्मूला यूज करते वक्त ये सब चीजों का ध्यान रखना है। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। अमोनियम आयन भी 0.8, अमोनिया भी 0.8, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बताओ जो किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट? POH 6 तो pH 8। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? समझ आ गया सबको ये? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। बफर के बाद आगे दो चीजें और। क्लियर? चलो बाय एवरीवन।